फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मेंसुरेशन टॉपिक से पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जो है बेसिक 3D मेंसुरेशन। पार्ट 1 में हमने 2D मेंसुरेशन को डिस्कस किया, जो फॉर्मूलाज होते हैं 2D फिगर्स शेप्स के, उनको डिस्कस किया, कुछ बेसिक बातें जानी। इसी तरीके से आज के इस पार्ट में हम 3D फिगर्स और शेप्स जो होंगे उनसे जुड़े हुए फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनसे जुड़ी हुई समझेंगे, ताकि मेंसुरेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली हम सोल्व कर सकें। फ्रेंड्स, मेंसुरेशन से पार्ट 1 अगर आपने मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जब आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे, पास में एक बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है। तो सब्सक्राइब करने से होगा क्या फ्रेंड्स, जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर करें, जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, द ट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। मेंसुरेशन से पार्ट 2 बेसिक 3D मेंसुरेशन। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम 3D ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। 3D का मतलब है 3 डायमेंशनल। 2D में 2 डायमेंशन को हमने यूज़ किया था, X और Y। इस पार्ट में हम उन ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे जो प्लॉट होने के लिए एक 3rd डायमेंशन का भी यूज़ करते हैं, जिसे हम Z नाम देंगे। तो X और Y डायमेंशन पर पहले हम फिगर्स देख चुके हैं, जैसे रेक्टेंगल, क्यूब, सर्किल। यहाँ पर 3 डायमेंशन का यूज़ करते हुए जो भी ऑब्जेक्ट प्लॉट हम कर सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, कोन। तो ये सब ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो 3D हैं, और आज इस पार्ट में हम इन सब को डिटेल में समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, 3D ऑब्जेक्ट को डिस्कस करने से पहले कुछ फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, जो है वॉल्यूम और सरफेस एरिया। वॉल्यूम, जिसे हम हिंदी में आयतन कहते हैं। अब ये होता क्या है? वॉल्यूम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कोई जगह घेरता है, और जितनी जगह वो घेरता है उसको हम वॉल्यूम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स एक 3D ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बॉक्स एग्जांपल आप मान सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट होता है। तो बॉक्स आप यहाँ पर रखा हुआ है, 3D किस तरह से है ये देखिए। यहाँ पर एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, और जेड एक्सिस भी है, 3 एक्सिस है, ठीक है। तो 3D डायग्राम है, यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट है। तो इसने जितनी भी जगह घेरी हुई है, जितना भी स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे, आयतन कहेंगे। और वॉल्यूम के मेजरमेंट की यूनिट क्या होगी? क्यूबिक सेंटीमीटर और क्यूबिक मीटर। तो जो भी लेंथ दी गई हैं साइड्स की, अगर सेंटीमीटर में हो तो वॉल्यूम होगा क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर में दी गई हैं तो क्यूबिक मीटर। अब बात करते हैं वॉल्यूम को किस तरह से मेजर किया जा सकता है। तो एक बॉक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू ऊंचाई क्या होगा? वॉल्यूम होगा। यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स है। मान लेते हैं ये जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। ये जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई की बात करें तो ये 3 सेंटीमीटर है। लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लेंथ 4, ब्रेथ 2, हाइट 3।
4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24। वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि जो लेंस हमें दी गई थी वो सेंटीमीटर में थी, तो 24 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम होगा इस बॉक्स का। और अब बात करते हैं सरफेस एरिया की, जिसे हम हिंदी में पृष्ठ क्षेत्र या फिर सतह क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, सतह क्षेत्र। सरफेस एरिया होगा क्या, सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ ऑल ऑफ इट्स सरफेस टुगेदर। मतलब क्या हुआ इसका, ये समझिए, ये जो बॉक्स है, अब इसमें अलग अलग सरफेस हैं, ठीक है, अलग अलग सरफेस हैं, और उन अलग अलग सरफेस से मिलकर ये बॉक्स बना हुआ है। इस साइड की बात करें आप, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। पीछे की साइड की आप बात करें बिहाइंड में, तो यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल है। इसी तरीके से इस साइड पर ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, टॉप साइड पर एक रेक्टेंगल है, डाउन साइड पर भी एक रेक्टेंगल है। टोटल 6 रेक्टेंगल सरफेस से मिलकर ये बॉक्स बना हुआ है। और इनका जो एरिया है वो टोटल हम कर दें तो सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। तो इसको और क्लियर समझने के लिए पॉइंट्स हम दे देते हैं इन जॉइंट्स को। ए बी सी, इसे डी मान लेते हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर पी क्यू आर एस, ठीक है। तो आप देखिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, पी डी ए एस एक रेक्टेंगल है, क्यू सी आर बी एक रेक्टेंगल है, पी क्यू सी डी टॉप रेक्टेंगल है, एस आर बी ए बॉटम रेक्टेंगल है। टोटल 6 सरफेस हैं, टोटल 6 सरफेस हैं, और इनका एरिया हम ऐड कर दें तो सरफेस एरिया इस बॉक्स का हमें मिल जाएगा। तो सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, और ये हाइट है। तो पहले बात करते हैं डी सी ए बी की, ठीक है, ए बी सी डी बोल दें आप, डी सी ए बी बोल दें, रेक्टेंगल वही है। तो पहले इसकी बात करते हैं। तो इसका जो एरिया है वो किस तरह से निकलेगा, देखिए L इंटू बी, L इंटू H, लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई। तो इसका जो एरिया है वो निकल जाएगा। इसी तरीके से सेम रेक्टेंगल पीछे वाली साइड पर है, तो L इंटू H। उसके बाद में बात करते हैं दोनों ही साइड्स की, तो पी डी ए एस एक रेक्टेंगल है जिसमें हाइट और ब्रीथ की बात हो रही है, तो ब्रीथ इंटू एच, ब्रीथ इंटू हाइट। और इसी तरह का इस साइड पर भी रेक्टेंगल है, तो सेम यहाँ पर ब्रीथ है, हाइट है, तो बी इंटू एच। बात करते हैं टॉप और बॉटम की। तो टॉप में जो रेक्टेंगल है पी क्यू सी डी, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ, ठीक है, लेंथ, और ये क्या है, ब्रीथ। तो ऐड हमें करना है लेंथ इंटू ब्रीथ, और इसी तरीके से बॉटम में लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू एल इंटू एच प्लस 2 इंटू बी इंटू एच प्लस 2 इंटू एल इंटू बी। 2 भी कॉमन आ सकता है, क्या हो जाएगा एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। तो टोटल सरफेस एरिया होगा क्या, 2 इंटू एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। और इनकी वैल्यूज़ हमारे पास में है, तो क्यों ना इनको पुट कर लिया जाए। लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। तो देखिए पुट करते हैं इन वैल्यूज़ को, 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, 2 इंटू 12
सॉरी 2 इंटू 12 प्लस 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26, 26 का दुगुना कितना हो जाएगा 52। सरफेस एरिया की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 52 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा टोटल। सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, यह आपको समझ में आ गया। वॉल्यूम टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ऑब्जेक्ट, सरफेस एरिया टोटल एरिया ऑफ ऑल इट्स सरफेस टुगेदर। जितनी भी सरफेस है उन सब का एरिया साथ में मिलकर हम बोल दें या साथ में मिलकर हम कैलकुलेट करें, उसे हम सरफेस एरिया कहेंगे। अब फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम डिस्कस करेंगे जो कि है क्यूब, जिसे हम हिंदी में घन कहते हैं। क्यूब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो 6 इक्वल सरफेस से मिलकर बना हो, जिसमें जो सरफेस की लेंथ है, हाइट है, ब्रीथ है, वो भी इक्वल हो। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है जो 6 सरफेसेस से मिलकर बना हुआ है। सरफेसेस कौन कौन सी हैं, पॉइंट आउट हम कर लेते हैं, ए बी सी डी, यहाँ पर पी क्यू आर एस। 6 सरफेसेस कौन कौन सी है, ए बी सी डी, पी क्यू आर एस, पी ए एस सी, क्यू बी आर डी, पी क्यू ए बी और बॉटम एस आर सी डी। ये 6 सरफेसेस हैं जिनकी लेंथ, हाइट और ब्रीथ इक्वल है, जिसे हम ए मानकर चलेंगे। तो लेंथ भी ए है, हाइट भी ए है और ब्रेथ भी ए है। तो यहां पर वॉल्यूम की हम बात करें क्यूब के लिए, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जैसा मैंने बताया हुआ है बॉक्स के लिए, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यहां पर तीनों ही सेम है, तो ए इंटू ए डेट मीन्स ए क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। उसकी जो भी साइड की लेंथ है, हाइट है या फिर ब्रीथ है, तीनों ही सेम रहेगी, उसका क्यूब आप कर दें तो वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में है तो मीटर क्यूब, यूनिट हो जाएगी वॉल्यूम की। और अब बात करेंगे क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया की। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, हिंदी में ऐसे कहते हैं चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चारों दीवारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए एक जो सरफेस है उसका एरिया क्या होगा। एक सरफेस है जिसकी लेंथ और हाइट इक्वल है, यानी कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, जो भी उसकी लेंथ या हाइट है, क्योंकि दोनों ही इक्वल है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ए स्क्वायर। अब एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर है। 4 सरफेस की हम बात कर रहे हैं भाई, चारों दीवारों की बात कर रहे हैं, 4 सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो 4 सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा, 4a स्क्वायर। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, जिसे हम हिंदी में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। वो क्या होगा, अभी हमने 4 सरफेस एरिया की बात की, अब टोटल में कितने सरफेसेस हैं यहाँ पर, 6। ठीक है, टोटल कितनी सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं। तो टोटल एरिया की हम बात करें कितना हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि एक सरफेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर। 6 सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। हाइट, लेंथ और ब्रीथ सब सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a स्क्वायर। और अब बात करते हैं डायगोनल की, डायगोनल ऑफ क्यूब, जिसे हम
डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सी से आर पॉइंट के लिए मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, ठीक है, सी से आर पॉइंट के लिए स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, क्या वो क्यूब का डायगोनल होगा? नहीं होगा। सी और आर एक ही सरफेस पर हैं, सी और आर एक ही सरफेस पर हैं, वो डायगोनल होगा लेकिन सरफेस एस आर सी डी के लिए होगा, जो कि एक स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों कह सकते हैं? क्योंकि लेंथ और ब्रीथ जो है वो सेम है। तो सी से आर के लिए जो डायगोनल होगा वो स्क्वायर का डायगोनल होगा। क्यूब का डायगोनल क्या होगा? जब हम सी पॉइंट को क्यू पॉइंट से मिलाएंगे, जब हम सी पॉइंट को क्यू पॉइंट से मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन के साथ में, वो स्ट्रेट लाइन ही डायगोनल कहलाएगा। और इसकी लेंथ को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? फॉर्मूला है √3 × a। जो साइड दी गई है अगर वो हमें मालूम है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो डायगोनल की जो लंबाई है वो हमें मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये क्यूब से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला थे जिनको ध्यान आपको रखना है मेंसुरेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उनको सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला है, किस तरह से आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपको ध्यान होना चाहिए। अब किस तरह से एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी जगह पर अगर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता है तो आपका टाइम बच जाएगा। तो इन फॉर्मूलों का आप ध्यान रखें। अब आगे क्यूबॉइड को हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं क्यूबॉइड की, जिसे हम हिंदी में घनाभ कहते हैं। तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा जिसे हम क्यूबॉइड कह सकते हैं? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो 6 सरफेसेस रखता है, लेकिन 6 सरफेसेस सभी रेक्टेंगुलर होनी चाहिए और जो अपोजिट सरफेस हैं वो सेम होने चाहिए, उसे हम क्यूबॉइड कहेंगे। देखिए 6 सरफेसेस क्यूब भी रखता है, उसे हम क्यूबॉइड तो नहीं कहेंगे। क्यूबॉइड किसे कहेंगे? जिसकी 6 सरफेसेस रेक्टेंगुलर होंगी और आमने सामने की जो सरफेसेस होंगी वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर सरफेस है ए बी सी डी, ये इक्वल होनी चाहिए पी क्यू आर एस के, ठीक है। इसकी लेंथ हाइट जो है वही लेंथ हाइट पी क्यू आर एस के लिए होनी चाहिए। इसी तरीके से पी ए आर सी जो सरफेस है उसकी हाइट ब्रीथ जो है वो क्यू बी एस डी के इक्वल होनी चाहिए, उसकी हाइट ब्रीथ भी सेम होनी चाहिए। इसी तरीके से टॉप सरफेस की हम बात करें पी क्यू ए बी, इसकी जो लेंथ और ब्रीथ है वो इक्वल होनी चाहिए जो बॉटम सरफेस है आर एस सी डी के। तब उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? क्यूबॉइड कहेंगे। और मान लेते हैं ये जो लेंथ है वो एल है, क्यूबॉइड की जो ब्रीथ है वो स्मॉल बी है और हाइट है स्मॉल एच, ठीक है। क्यूबॉइड की लेंथ है स्मॉल एल, ब्रीथ है स्मॉल बी, हाइट है स्मॉल एच। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्या क्या है? एल इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला सीधा सा है एल इंटू बी इंटू एच, क्यूबॉइड अगर ऑब्जेक्ट है। बात करते हैं लेटरल सरफेस की। लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस किस सरफेस की? ए बी सी डी, ठीक है, पी क्यू आर एस, पी ए आर सी, क्यू बी एस डी। सिर्फ टॉप और बॉटम को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, टॉप और बॉटम सरफेस को हम छोड़ रहे हैं। तो देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा क्या। बात करते हैं सरफेस ए बी सी डी की। क्या एरिया होगा इसका? एल इंटू एच, ठीक है। लेंथ जो है एल है, ब्रीथ की हम बात करें, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है तो लेंथ जो है एल है, ब्रीथ की हम बात करें तो एच है। एरिया क्या हो जाएगा? एल इंटू एच। इसी तरीके से जो पी क्यू आर एस सरफेस है सेम लेंथ और हाइट रहेगी, ठीक है, सेम लेंथ और हाइट रहेगी तो वो ऐड होगा एल इंटू एच। अब साइड वाले सरफेस की बात करें पी ए आर सी की, ब्रीथ बी है,
हाइट एच है तो बी इंटू एच, ठीक है, इसका एरिया होगा सरफेस का। इसी तरीके से क्यू बी एस डी का एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। यहाँ पर हम इस टोटल इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं शॉर्ट में, 2 इंटू एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। ये क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और इसे हम और सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 एच कॉमन हो जाएगा, 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2h इंटू एल प्लस। और अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 सरफेस का एरिया हम ऐड कर चुके हैं, 2 सरफेस को हमने छोड़ा है, टॉप और बॉटम। इनका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ एल ब्रेथ बी, ठीक है। तो एल इंटू बी प्लस एल इंटू बी, 2 टाइम ऐड होगा, 2 सरफेसेस है, इसमें हम एल इंटू बी 2 टाइम ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूबॉइड के लिए। और इन लास्ट हम बात करते हैं क्यूबॉइड के लिए डायगोनल की। डायगोनल जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट सी से पॉइंट क्यू के लिए एक स्ट्रेट लाइन, इसको हम मेजर कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। एल लेंथ, बी ब्रीथ, एच हाइट। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, उसका रूट हम लेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी डायगोनल की। तो फ्रेंड्स ये हैं कुछ फॉर्मूलाज जो क्यूबॉइड से रिलेटेड हैं और काम आएंगे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। जनरली जो क्यूबॉइड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो रूम और बॉक्स से रिलेटेड करके दिए जाते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है, जो एरिया फाइंड आउट करने का या फिर वॉल्यूम फाइंड आउट करने का क्वेश्चन होता है, वो एक ही तरह से होगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा रूम बॉक्स के लिए, क्योंकि वो भी क्यूबॉइड ही होते हैं। अगर लेंथ, हाइट, ब्रीथ इक्वल हो तो क्यूब का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, क्यूब के फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, लेकिन रूम एक्चुअल में क्यूबॉइड ही माना जाता है नॉर्मली, अगर नहीं दिया गया है कि उसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट इक्वल है। तो फ्रेंड्स ये कुछ फॉर्मूलाज थे क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड। आगे हम जो अदर ऑब्जेक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नया वीडियो अपलोड करने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे सिलेंडर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लंबवर्तीय बेलन। ऐसा क्यों कहा जाता है, देखिए सिलेंडर हम किसे कहेंगे, किस ऑब्जेक्ट को हम सिलेंडर कहेंगे, इसके लिए 2-3 डेफिनेशंस हैं। किसी भी तरीके से आप सिलेंडर जो है वो बना सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कई सर्कल्स हैं सेम रेडियस के, ठीक है, कई सर्कल्स हैं सेम रेडियस के और उनको 1 बाय 1 एक के ऊपर एक रखा जाए तो एक हाइट हमें मिल जाएगी। उन सर्कल्स से एक हाइट हमें मिल जाएगी तो उस ऑब्जेक्ट को हम सिलेंडर कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप, एक सर्किल है, इसकी जो भी थोड़ी सी लेंथ होगी, जो मोटाई होगी, उसी तरह का अदर सर्किल ले लेते हैं, उसको इसके ऊपर रखा, देन अदर, देन नेक्स्ट, और इस तरीके से एक हाइट हमें मिल जाएगी, ठीक है। एक हाइट हमें मिल जाएगी तो वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा सबको मिलाकर वो सिलेंडर होगा। या फिर आप कह सकते हैं ऐसा फिगर जिसमें 2 पैरेलल साइड्स हो और 2 इक्वल सर्किल के साथ में हो, ठीक है। यहाँ पर 2 इक्वल सर्किल्स हैं जिनकी रेडियस सेम है और 2 साइडेड है, ठीक है। तो ये इनको हम सिलेंडर कहेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम सिलेंडर कहेंगे। या फिर आप कह सकते हैं एक
जो रेक्टेंगल होता है, ठीक है, रेक्टेंगल होता है एक, जिसकी आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, ठीक है, आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और चारों ही जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। तो ऐसे सरफेस को अगर हम रोल करें, ठीक है, इसको अगर हम रोल करते हैं तो ये भी एक बेलनाकार आकृति हो जाएगा, ठीक है, एक सिलेंडर ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि होलो होगा, खोखला होगा अंदर से, ठीक है। तो सिलेंडर जो है दो तरह के होते हैं, सॉलिड और होलो। सॉलिड जो खोखला नहीं होता, पूरा तरीके से एक जिस प्रोडक्ट से वो बना होता है, जिस मटेरियल से वो बना होता है, पूरा उसमें फिल हुआ होता है। होलो जो अंदर से खोखला होता है, दोनों को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सिलेंडर में क्या समझने वाली बातें हैं ये देख लेते हैं। देखिए 3 सरफेस हैं यहाँ पर, सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं। तो टॉप पर एक सर्किल, बॉटम में अनदर सर्किल, जिनकी दोनों की रेडियस जो है वो सेम होगी। और ये जो एरिया होता है इसे हम सरफेस एरिया बोलते हैं सिलेंडर का, ठीक है। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है, ये वाला हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो बात कर्व्ड सरफेस एरिया की भी हो सकती है कि वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा, किस तरह से मेजर किया जाएगा। बात टोटल सरफेस एरिया की भी हो सकती है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ में हमें टॉप और बॉटम जो सरफेस है उनको भी ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। तो जैसा मैंने बताया हुआ है 2 तरह के सिलेंडर होते हैं, सॉलिड और होलो, उन्हीं को अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सॉलिड सिलेंडर को डिस्कस करेंगे, जिसे हम हिंदी में ठोस लंबवर्तीय बेलन कहते हैं। अब किस सिलेंडर को हम सॉलिड सिलेंडर कहेंगे, ऐसा सिलेंडर जिसमें कोई खोखला पार्ट ना हो, ठीक है, कोई खोखला पार्ट ना हो, कोई होलो पार्ट ना हो। जिस मटेरियल से वो बना हुआ है वो मटेरियल पूरी तरीके से उसमें फिल हुआ हो, उसमें कोई खोखला पार्ट ना हो, तो उसे हम सॉलिड सिलेंडर कहेंगे। और जैसा मैंने कहा हुआ है कि 2 सर्किल और 2 पैरेलल साइड से एक सिलेंडर बनता है। तो यहाँ पर ये जो हाइट है इसे हम h मान लेते हैं। 2 सर्किल्स हैं, दोनों ही सर्किल की रेडियस सेम होगी, तो इसकी रेडियस जो है वो हम स्मॉल r मान लेते हैं। डायमीटर क्या हो जाएगा 2r, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे डायमीटर हम कहेंगे इस सर्किल का, जो इक्वल होगा 2r के, ठीक है, जो इक्वल होगा 2r के। बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, यहाँ पर आप देखिए नॉर्मली हम एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्किल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है, हमने देखा हुआ है जब हमने 2D मेंसुरेशन डिस्कस किया था। सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और उसमें हाइट हम मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल के लिए एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, और उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए यानी कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। उसी तरीके से सर्किल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, इसमें हम हाइट को मल्टीप्लाई कर दें तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर होगा क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर अगर लेंथ जो दी गई है, रेडियस जो दी गई है, अगर मीटर में है तो देखिए आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, और एच की लेंथ भी मीटर में होगी, ठीक है, एच की लेंथ भी मीटर में होगी। तो यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, और क्यूबिक मीटर वॉल्यूम की यूनिट होती है, ठीक है। तो आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं, हमें एरिया में हाइट को मल्टीप्लाई करना है तो उससे हमें जो वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
क्या होगा, मैंने क्या बताया हुआ है, ये जो पार्ट है, ठीक है, एक रेक्टेंगल को हम रेक्टेंगल सरफेस को रोल करें तो ये वाला जो पार्ट हमें मिलेगा, ठीक है, ये सरफेस हमें मिलेगा। और इस सरफेस का एरिया हम किस तरह से बता सकते हैं, देखिए ये रोल हुआ है और इस सर्किल की परिधि क्या है, सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर एक सरकमफेरेंस है और उसमें हाइट हम मल्टीप्लाई कर दें, ऊंचाई गुणा कर दें, तो इस पूरी सरफेस का एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सर्किल का सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, इसमें हाइट हम मल्टीप्लाई कर दें तो इस सरफेस का एरिया हमें मिल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, और एरिया की यूनिट जो है वो स्क्वायर मीटर होती है, स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। आर मीटर में है, एच मीटर में है, तो मल्टीप्लाई करने पर यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एच। और नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया जिसे हम कहते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ये हमने फाइंड आउट कर लिया कितना है, 2 पाई आर एच। ये एक सरफेस है, इसके अलावा 2 सरफेस और हैं, टॉप और बॉटम, और दोनों ही इक्वल सर्किल हैं, इक्वल रेडियस के सर्किल हैं, तो दोनों का जो एरिया होगा वो सेम ही होगा। इस सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो सेम इस सर्किल का भी एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। दोनों को हम ऐड करें, 2 पाई आर स्क्वायर एरिया हमें मिलेगा, और साथ में हमें इस सरफेस का एरिया भी ऐड करना है ताकि टोटल सरफेस एरिया हमको मिल सके। तो वो कितना हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर एच इस सरफेस का एरिया प्लस इन दोनों सरफेस का एरिया, टोटल मिलाकर कितना, 2 पाई आर स्क्वायर एच। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा और एच प्लस आर यहाँ पर रिमेन रह जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। एच हाइट है सिलेंडर की, आर उस सर्किल का रेडियस है, जो जिस सर्किल में वो बना हुआ है सिलेंडर, उस सर्किल का रेडियस। और अब बात करेंगे होलो सिलेंडर की, जिसे हम हिंदी में खोखला लंबवर्तीय बेलन कह सकते हैं। तो जैसे इसका नाम है उससे आप समझ गए होंगे कि किस सिलेंडर को हम होलो सिलेंडर कहेंगे, जिसमें बीच में कोई पार्ट खोखला हो, ठीक है, बीच में जगह हो। और इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो आपका वाटर का पाइप है उसका एक पार्ट आप ले लीजिए, उसे आप होलो सिलेंडर कहेंगे, क्योंकि उसमें भी बीच में जगह होती है, वो बीच में से खोखला होता है, और राउंड में सर्किल में वो सॉलिड होता है, तो उसे हम होलो सिलेंडर कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसका वॉल्यूम क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखिए वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम क्या होगा होलो सिलेंडर का। यहाँ पर देखिए आप 2 सर्किल्स हैं, एक आउटर सर्किल और एक इनर सर्किल। ठीक है, एक आउटर सर्किल और एक इनर सर्किल। हाइट दोनों ही जो सिलेंडर है एक तरह से हम मान सकते हैं यहाँ पर 2 सिलेंडर्स हैं, एक आउटर सिलेंडर एक इनर सिलेंडर। तो हाइट दोनों की ही सेम है, इसे हम h मान रहे हैं। जो आउटर सर्किल है उसकी रेडियस हम कैपिटल R मान रहे हैं, और जो इनर सर्किल है उसकी रेडियस हम स्मॉल r मान रहे हैं। ठीक है, 2 अलग अलग सिलेंडर्स हैं। एक सिलेंडर जो इनर है उसकी रेडियस हम मान रहे हैं स्मॉल r, जो आउटर सिलेंडर है उसकी रेडियस हम मान रहे हैं कैपिटल R। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इस सिलेंडर का, देखिए वॉल्यूम, ये जो पार्ट बचा हुआ है, सॉलिड जो पार्ट बचा हुआ है, वही एक तरह से वॉल्यूम होगा इस केस में। और उस वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे और उसमें से सबट्रैक्ट करेंगे इनर जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम, तो इनर वॉल्यूम। तो जैसे सॉलिड सिलेंडर के वॉल्यूम को हमने डिस्कस किया, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आउटर वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। हाइट सेम है,
जो आउटर सिलेंडर है उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर एच आउटर वॉल्यूम होगा, इनर वॉल्यूम क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। कॉमन क्या आ जाएगा, पाई और एच, अंदर क्या रह जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो होलो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूला को आप यूज़ करेंगे। और अब देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा होलो सिलेंडर के लिए। देखिए यहाँ पर दो सिलेंडर्स हैं, आउटर सिलेंडर एक इनर सिलेंडर, ठीक है, एक आउटर सिलेंडर एक इनर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ये जो पार्ट है हो जाएगा। इनर सिलेंडर के लिए इंटरनल जो पार्ट है अंदर से हमें दिखाई दे रहा है सरफेस एरिया, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअल में उसे बाहर से कैलकुलेट करना या अंदर से कैलकुलेट करना, दोनों सरफेस एरिया सेम ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर होलो सिलेंडर का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो दो कर्व सरफेस एरिया को हमें ऐड करना पड़ेगा, आउटर सिलेंडर के लिए और इनर सिलेंडर के लिए। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर प्लस इनर सिलेंडर। आउटर जो सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर एच, ठीक है, जैसा हमने जस्ट प्रीवियस डिस्कस किया सॉलिड सिलेंडर में। तो 2 पाई कैपिटल आर एच ऐड करना है इसमें इनर सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर एच, 2 पाई स्मॉल आर एच। क्या लिख सकते हैं हम इसे, 2 पाई और एच कॉमन हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इस फॉर्मूला से आप कर्व्ड सरफेस एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते। और अब हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा होलो सिलेंडर का, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। किस तरीके से, देखिए सरफेस एरिया टोटल कितना है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है टोटल, 2 पाई एच आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है होलो सिलेंडर के लिए। टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर आप देखिए टॉप और बॉटम में रिंग बनी हुई है, सर्किल नहीं है, ठीक है, टोटल सर्किल नहीं है, रिंग बनी हुई है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें रिंग का एरिया ऐड करना है। और रिंग का एरिया किस तरह से हम निकालते हैं, यह हमने 2D मेंसुरेशन में देखा हुआ है। यहाँ पर हमें आउटर जो सर्किल है उसमें से इनर सर्किल का एरिया सबट्रैक्ट करना है, तो ये जो रिंग है उसका एरिया हमें मिल जाएगा। तो उसी को हमें ऐड करना है टोटल सरफेस एरिया के लिए इसके साथ में। तो टोटल सरफेस एरिया होगा क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसके साथ में ऐड करना है हमें टॉप और बॉटम का एरिया। रिंग का एरिया किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए एरिया क्या होगा सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। तो जो आउटर सर्किल है उसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इनर सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और आउटर सर्किल में से इनर सर्किल के एरिया को सबट्रैक्ट करने पर हमें ये एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें इसे ऐड करना है यहाँ पर। और 2 एरियाज हैं ऐसे, सेम 2 एरियाज ऐसे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 पाई कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को आप यूज़ कर सकते हैं होलो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे कोन, जिसे हम हिंदी में शंकु कहते हैं। कोन ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका बेस राउंडेड हो और टॉप पॉइंटेड, उसको हम क्या कहेंगे, कोन कहेंगे। वो सॉलिड हो सकता है, होलो हो सकता है,
ठोस हो सकता है, खोखला हो सकता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं जिसका बेस जो है राउंडेड है और टॉप पॉइंटेड है, तो इसे हम कोन कहेंगे। ये जो हाइट आपको दिख रही है इस सर्किल के सेंट्रल पॉइंट से टॉप पॉइंट तक, इसको हम कोन की हाइट कहेंगे। ये जो लेंथ है, स्लेंट लाइन है एक, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो कोन की स्लेंट लेंथ हिंदी में हम कहते हैं त्रियक ऊंचाई, क्या होगी, एल होगी। और इस सर्किल का रेडियस जो है वो कितना होगा, आर होगा। तो एच हाइट, एल स्लेंट लेंथ, आर रेडियस ऑफ सर्किल, डायमीटर क्या हो जाएगा 2r। तो इससे जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या रहेगा कोन का, 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया क्या है, सर्किल, ठीक है। बेस एरिया क्या है, सर्किल, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस क्या है, स्मॉल आर, इसलिए पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, हाइट h, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इससे आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लेंट हाइट की। स्लेंट हाइट जिसे हम हिंदी में त्रियक ऊंचाई कहते हैं, यहाँ पर हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इसे, √r² प्लस h²। तो बेस का रेडियस अगर हमें पता हो, कोन का हाइट हमें पता हो, तो उनका स्क्वायर देन सम और रूट निकाल कर हम स्लेंट हाइट पता कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की, जिसे हम हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्लेंट हाइट को हम लेंगे, ठीक है। स्लेंट हाइट को हम लेंगे और सर्किल जो है उसकी रेडियस है r, सरकमफेरेंस क्या होगा 2πr। लेकिन यहाँ पर जो कोन है या फिर हम हाइट की बात करें वो सेम नहीं है ऊपर तक, ठीक है, वो सेम नहीं है टॉप तक। इस वजह से हम 2πr यहाँ पर सरकमफेरेंस नहीं लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो होगा क्या, πrl, ठीक है। स्लेंट हाइट से हम मेजर कर रहे हैं सरफेस एरिया को, कर्व्ड सरफेस एरिया को। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा πrl, या फिर हम इसे लिख सकते हैं πr इंटू √r² प्लस h², क्योंकि l इसके इक्वल होगा √r² प्लस h² के। तो कर्व्ड सरफेस एरिया πrl, ठीक है। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, और ये हो कितना जाएगा। देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, ये टोटल एरिया हमें मिल चुका। बेस का एरिया हम ऐड कर दें तो टोटल सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया है πrl, इसमें हम बेस एरिया ऐड कर दें। बेस में सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होगा πr², तो इसको हमें ऐड करना है। क्या कॉमन आ जाएगा, πr, अंदर क्या रह जाएगा l+r। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हो कोन के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन, छिन्नक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शंकु का छिन्नक। तो फ्रस्टम ऑफ कोन बेसिकली कोन ही है, लेकिन उसका हिस्सा जो है, टॉप हिस्सा जो है उसको काट दिया गया है कुछ दूरी पर, कुछ हाइट पर। तो कोन ही है लेकिन उसका टॉप का हिस्सा जो है वो काट दिया गया है। तो ये क्या हो गया, फ्रस्टम ऑफ कोन, जिसे हम शंकु का छिन्नक कहते हैं। तो यहाँ पर स्लेंट हाइट जो है वो l है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक स्लेंट हाइट l है। दो सर्किल्स हैं, एक स्मॉल सर्किल, एक बिगर सर्किल। बिगर सर्किल जो है वो बेस है और टॉप पर स्मॉल सर्किल है। तो बिगर जो सर्किल है उसकी रेडियस हम कैपिटल R लेते हैं, स्मॉल सर्किल की रेडियस हम स्मॉल r मान रहे हैं। जो हाइट है दोनों ही सर्किल के सेंटर पॉइंट के बीच की, उसे हम
एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा फर्स्ट सम ऑफ कोन का, पाई एच बाई 3 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू आर। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप जो फर्स्ट सम है कोन का उसका वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। और अब बात करते हैं स्लैंट हाइट की। स्लैंट हाइट को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं अगर हमें दोनों ही सर्किल की रेडियस और हाइट दी गई हो। स्लैंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ओवर स्क्वायर ऑफ एच प्लस स्क्वायर ऑफ कैपिटल आर माइनस आर। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम स्लैंट हाइट को मेजर कर सकते हैं। अब कर्व्ड एरिया की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, इसके लिए फॉर्मूला होगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। ठीक है, जिस तरीके से हमने कोन के लिए कर्व सरफेस एरिया देखा था पाई आर एल, यहाँ पर क्या हो गया है पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। यहाँ पर दो सर्किल्स हैं। ठीक है, कोन में सिर्फ बेस पर ही सर्किल था, यहाँ पर टॉप पे भी सर्किल है। तो सरफेस एरिया जो है इन दोनों से थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है। और कर्व्ड एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो गया है, जो फर्स्ट टर्म है कोन का क्या हो जाएगा पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। और अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल प्लस टॉप एरिया, सर्किल है, रेडियस क्या है स्मॉल आर, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बॉटम एरिया सर्किल है, रेडियस क्या है कैपिटल आर, एरिया क्या हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एल प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हो फर्स्ट टर्म का। तो फ्रेंड्स, अब तक हम क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर और कोन को डिस्कस कर चुके हैं। इनसे जुड़े हुए फॉर्मूलाज देख रहे हैं, इनको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनसे जुड़ी हुई समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको बुक्स में भी देखने को मिलेंगे। और मैं यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो ये बेसिक हैं, ये हमारे काम आने वाले हैं। साथ में जब भी कोई विजुअलाइजेशन हमारे सामने होता है तो वो हमें ज़्यादा याद रहता है बल्कि उसको पढ़ने रीड करने से। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है मैं लिख के आपको बता रहा हूँ, एक विजुअलाइजेशन चल रहा है, तो ये ध्यान में आपको ज़्यादा रहेगा और ध्यान में आपको रखना होगा ताकि क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक बटन पर हिट ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब आगे हम स्पेयर को डिस्कस करें। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे स्पेयर, जिसे हम हिंदी में गोला कहते हैं। तो वैसे तो ये सर्किल की तरह सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि सर्किल 2D डायग्राम था, 2 डायमेंशनल था और स्पेयर 3 डायमेंशनल है। बाकी जो डेफिनेशन है दोनों की वो सेम है। सर्किल एक फिक्स पॉइंट से, जो अदर पॉइंट्स हैं वो कांस्टेंट डिस्टेंस पर होंगे, लेकिन वो 2D था। इसी तरीके से एक फिक्स पॉइंट पर, एक फिक्स पॉइंट से जो अदर टोटल पॉइंट्स है, ऑल पॉइंट्स हैं, वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर होंगे, उसे हम स्पेयर कहेंगे और ये 3 डायमेंशनल होगा। तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल शो करने के लिए मैंने एक ब्लू सर्किल यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये 3D ऑब्जेक्ट है। और इसका एग्जांपल आप देखें तो बॉल आप ले सकते हैं, गेंद आपने देखी होगी। ठीक है, तो वो एक स्पेयर है। बास्केटबॉल की बात करें वो एक स्पेयर है। तो कोई भी गोलाकार जो भी चीज़ है उसे हम स्पेयर कह सकते हैं। और जैसा मैंने कहा हुआ है, सेंटर पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट जिसे हम सेंटर पॉइंट कहेंगे स्पेयर का, उस सेंटर पॉइंट से जो ऑल पॉइंट्स हैं
उनकी डिस्टेंस सेम होगी तो इसे हम रेडियस कहेंगे, स्फीयर की रेडियस से आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस आर होगी, इस पॉइंट से यहाँ तक की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो भी आर होगी, यहाँ की बात करें वो भी आर होगी, यहाँ की बात करें वो भी आर होगी, यानी कि हर एक पॉइंट से एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस होगी जिसे हम रेडियस बोलेंगे और आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो वॉल्यूम है स्फीयर का, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर की हम बात कर रहे हैं, सॉलिड जिसमें कोई भी खोखला पार्ट ना हो। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आप बता सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब से। इसको यूज़ करके आप जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वो बता सकते हैं जब रेडियस आपको दी जाए। टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 2-3 अलग अलग सरफेस नहीं है, एक ही सरफेस है, इसलिए हम टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं स्फीयर का। अब बात करेंगे होलो स्फीयर की, जिसे हम स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं। होलो का मतलब होता है खोखला, यानी कि यहाँ पर जो स्फीयर की हम बात कर रहे हैं वो सॉलिड ना होकर खोखला होगा। कुछ हिस्सा यहाँ पर ऐसा होगा जो मटेरियल से नहीं बना होगा, उसमें कोई मटेरियल यूज नहीं हुआ होगा, एक खाली जगह होगी। तो ये जो हिस्सा है इस स्फीयर में वो खाली है, ठीक है, ये सॉलिड हिस्सा है। तो इसका वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये हम देखेंगे। एक सेंटर पॉइंट दोनों ही स्फीयर का होगा, ठीक है, एक सेंटर पॉइंट दोनों ही स्फीयर का होगा। तो जो आउटर स्फीयर है उसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर, और जो इनर स्फीयर है उसकी रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो सॉलिड हिस्सा है उसकी हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा। देखिए आउटर जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। जो इनर स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। और इनका सबट्रैक्ट करेंगे तो इस हिस्से का हमारे पास में वॉल्यूम आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, इट मीन्स कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो होलो स्फीयर का। और अब बात करेंगे सरफेस एरिया की। अब यहाँ पर एक ही सरफेस एरिया नहीं है, दो अलग अलग सरफेस एरिया हैं, क्योंकि इंटरनल स्फीयर अलग है, आउटर स्फीयर अलग है। तो दोनों को ही हम काउंट करेंगे। इंटरनल सरफेस एरिया क्या होगा, इंटरनल जो स्फीयर है उसकी रेडियस क्या है स्मॉल आर, तो इंटरनल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जैसा हमने सॉलिड स्फीयर में देखा। अब आउटर जो स्फीयर है यानी कि एक्सटर्नल की हम बात करें तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया क्या होगा, रेडियस क्या है कैपिटल आर, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये एक्सटर्नल सरफेस एरिया होगा। फ्रेंड्स अब बात करेंगे हेमीस्फीयर की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गोलार्ध, ठीक है। गोलार्ध जैसा कि ये नाम बता रहा है आधा गोला, ठीक है, गोले का आधा हिस्सा। तो इस पॉइंट से जो सेंटर पॉइंट होगा स्फीयर का, उस पॉइंट से हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, इसे हम रेडियस मानेंगे स्मॉल आर, और ये जो डिस्टेंस होगी ये भी क्या होगी स्मॉल आर। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये हाफ स्फीयर है जिसे हम हेमीस्फीयर बोलते हैं। अब हाफ स्फीयर है तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम इस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं हेमीस्फीयर का। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। अब ये आधा है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर होगा।
लेकिन ये जो हिस्सा है ये भी एक सरफेस है, ठीक है। ये जो सर्किल है ये भी सरफेस है हेमीस्फीयर के लिए, तो इसे भी हमें ऐड करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया के लिए। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा हेमीस्फीयर के लिए। बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, टोटल जो एरिया होता है वो कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये हाफ है तो हाफ कर्व्ड एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर हेमी स्फीयर के लिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है जिनको हमने डिस्कस किया, उनके फॉर्मूला हमने डिस्कस किए। क्या क्या थे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फीयर। तो इन सब को हमने डिस्कस किया, इनके फॉर्मूलाज देखे। कारण क्या था इनको सीखने का, इनको समझने का, क्योंकि मेंसुरेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड होंगे, खासकर बैंक एग्ज़ाम में। तो इन्हें हमें समझना जानना ज़रूरी था। और फॉर्मूला आप बुक में रीड करके भी देख सकते थे, लेकिन वहाँ पर कौन सा फॉर्मूला किस तरह से बना, नॉर्मल आइडिया आपको मिल गया। साथ में एक विजुअलाइजेशन आपको दिखा। विजुअलाइजेशन जब होता है हम ज़्यादा याद रख सकते हैं उस चीज़ को, इस वजह से मैंने यहाँ पर फॉर्मूलाज आपको बताए। बेसिक जो 3D मेंसुरेशन है उसको डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, जो थम्स अप वाला आइकन है उस पर क्लिक ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करें। जिन व्यूवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को, वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे पास में बेल का सिंबल आपको दिखाई देगा, उस पर भी आपको क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशंस अलाउ हो जाएं। तो जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर, तो उसका नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे, आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू बनी रहेगी। फ्रेंड्स, हम डेली एक नया वीडियो अपलोड करते हैं इस चैनल पर, तो आप इससे जुड़े रहें, सब्सक्राइब इस चैनल को कर लें।